मौशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा फैसला, बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, स्टील, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस शामिल। हवाबाजी, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल्स, बैंकिंग सेक्टर, केमिकल, बेवरेजेस और सिगरेट इंडस्ट्री भी फहरिस्त का हिस्सा। माहाना करोड़ों रुपए कमाने वालों पर भी टैक्स लग गया। सालाना 15 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 1%, 20 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 2% टैक्स वसूल किया जाएगा। 25 करोड़ आमदन पर शरह 3 और 30 करोड़ पर 4% मुकर्रर। पाकिस्तान को इन संगीन खतरात से बचाने के लिए ये कौमी इत्तेहादी हुकूमत के तमाम ज़ोमा ने मिलकर मुशावरत करके जुर्दमंदाना फ़ैसले किए, जिससे यकीनन शॉर्ट टर्म में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन इन फ़ैसलों के नतीजे में हम इंशाअल्लाह न सिर्फ इन मुश्किलात से निकल आएंगे बल्कि पाकिस्तान कायदे आज़म की मंजिल पर रवां दवां होगा। इक़्तिदार संभाला तो दो ही रास्ते थे, रिफॉर्म्स करके इलेक्शन कराते या सख्त फैसलों से मुल्क की मईशत संभालते। इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसला किया कि सियासत नहीं रियासत बचाएंगे। साबिक दौर में बदतरीन करप्शन हुई, मईशत दिवालिया होने जा रही थी। अब मुल्क मुश्किलात से निकल रहा है। सख्त इक़दामात के सबब वक्ती परेशानियां हैं, जल्द आसानियां भी होंगी। अवाम को सब्ज़ पाक नहीं दिखाएंगे, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। कोई नई शर्त ना लगी तो IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म का मौशी टीम के इजलास में इजहार ख्याल। ईरान से बिजली का मुआहिदा तय पा गया। तफसीलात मंगल के रोज काबीना के सामने लाएंगे। बलोचिस्तान के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह। वफाकी हुकूमत ने सूबे के लिए 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की है। गवादर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी तक तरक्की बेमायनी है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। माहीगीरों के लिए 2000 इंजन और रिहायशी कॉलोनी का ऐलान। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बजट डेफिसिट कम करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए थे। इस बार जो है हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया, मेरे जैसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाया। मेरे पास और क्या चाह रहा था, मैं खुदा ना खास्ता मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाता। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगले आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, 11% से ज़्यादा होगा। इसमें कोई बहस नहीं है। बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क को हम डिफ़ॉल्ट से बचा लें। कुछ टेम्प्रेरी डिफ़िकल्टी होगी 4-5 महीने की, इंशाल्लाह उसके बाद हम बेहतर हो जाएगा। दुनिया आपको कह रही है कि IMF से डील कर लो, आपको सऊदी अरब कह रहा है, चीन कह रहा है, और जब ये सब चीज़ें आसानियाँ हो जाती हैं तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए कोशा। मुश्किल वक्त में अमीर तबके पर टैक्स लगाया गया। सुपर टैक्स के निफाज के सिवा कोई चारा नहीं था। कोई शुबा नहीं, आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। 4 से 5 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट की गिरावट भी वक्ती है, इसी माह इंडेक्स ऊपर जाएगा। IMF के साथ मुआहदे के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। चीनी कंसोर्शियम की जानिब से $2.3 अरब से बैंक को मौसूल। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में कदर 25 पैसे बढ़ गई, 207 रुपये 48 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी के साथ 208 रुपये 50 पैसे में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 1665 पॉइंट गिर गया, 41,045 पर क्लोज। पहला 1 महीने में ही 100 बिलियन जो आपने कहा हुआ, तो वो तो आप PSDB से निकाल देते, तो आप बढ़ा देते। दिवालिया बिल्कुल ना होता। दिवालिया तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, इनकॉम्पिटेंस है, उसकी वजह से हुआ।
कि आपने उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। सुपर टैक्स के निफाज से महंगाई बढ़ेगी, तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम को गुमराह करने में मसरूफ। मफ्ता इस्माइल मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं, शौकत तरीन का इल्ज़ाम। हुक्मरान नाकाम हो चुके, इनके पास कोई प्लान नहीं, शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। इमरान खान के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर बढ़े। मौजूदा मुआशी टीम आवाम को कम चाय पीने के मशवरे दे रही है, असद उमर की तनकीद। हमने 3 महीने गैर आइनी हथकंडों का मुकाबला अल्लाह के फजल से किया, लेकिन हमने जो मुकाबला किया हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक की। 3 माह गैर आइनी हथकंडों का मुकाबला किया, किसी हट धर्मी और अना की परवाह नहीं, अवाम की खिदमत और तरक्की का अज़्म लेकर आए हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात, नौजवानों को लैपटॉप और ख़वातीन को स्कूटीज मिलेंगी। PKLI का प्रोजेक्ट भी जल्द असली हालत में बहाल होगा। हमजा शहबाज का ऐलान, बनीगाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में फिर इंतशार फैलाना चाहता है। अवाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम आहनी हाथों से रोकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का असम्बली में इजहार ख्याल। चौदह नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर्म की जा रही है इस कानून के मुताबिक। हर यूनियन काउंसिल 1 साल के अंदर 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए के तरक्याती काम अपना फैसले किया करेंगी बगैर किसी से पूछे। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली ज़रूरी। नए बल्दियाती एक्ट से मकामी इदारे मजबूत होंगे। हर यूनियन काउंसिल अपने फैसले करने में आज़ाद होगी। नून लीग कानून साजी में जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़जाना पंजाब अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इमरान न्याजी जब छुप के पेशावर बैठा था गिरफ्तारी के डर से और नाकाम लॉन्ग मार्च से भाग के जब ये वापस गया कि मुझे कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तो पेशावर में ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक दिन में कई करोड़ रुपए का पड़ता था। मगर अभी भी पुरानी वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। हुकूमत चली गई है, इसकी हेरा फेरी नहीं गई। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इतवार वाले दिन किसी ने लाहौर का अमन ख़राब करने की कोशिश की या शहरियों की ज़िंदगी में कोई रुकावट डालने की कोशिश की, तो हम कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। इमरान न्याजी गिरफ्तारी के डर से खैबर पख्तूनख्वा में छुप कर बैठे रहे, सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए। हुकूमत चली गई मगर इनकी हेरा फेरी नहीं गई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पुरअमन एहतजाज सबका हक। इतवार के रोज लाहौर का अमन खराब करने की कोशिश हुई तो कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं। अता तारड़ की वार्निंग। नून लीग पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मुनासिब धांधली की कोशिश कर रही है। तमाम हलकों में रियासती मशीनरी का इस्तेमाल जारी। PTI के कारकुनों को हिरासत भी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, यास्मीन राशिद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद, पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक होगी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 3 करोड़ से जायद बैलेट पेपर्स छप चुके। इंतजामात पर अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला इंतखाबी मुहिम खत्म। 14 अजला में पोलिंग इतवार को शेड्यूल। सक्खर, नवाब शाह, लाड़काना और दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के। 1,14,74,000 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन, सक्खर में 33 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। कामयाब करार पाने वालों में मियाँ बीवी भी शामिल। अरसलान शेख UC10 से चेयरमैन बन गए। अहलिया अनम अरसलान UC1 की चेयरपर्सन मुंतखब। NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन 31 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। PTI के 4, MKM पाकिस्तान के 5, PSP के 3 उम्मीदवार शामिल। पीपल्स पार्टी 4, TLP 3 और नून लीग की जानिब से 2 नामजदगी फॉर्म जमा।
फारूक सत्तार समेत 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मुकाबले के ख्वाहिशमंद। जांच पड़ताल 27 जून को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम माहाना उजरत 21 से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने का ऐलान। सूबाई बजट की खुश उसलूबी के साथ मंजूरी। खुशाइन मुल्की वसाइल पर हमारा भी हक है जो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला महमूद खान का असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तान नेवी बहरी सरहदों का दिफा करने वाली मजबूत फोर्स है जो हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। तारीख, बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रवायात से भरी हुई है। आर्मी चीफ का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। अमन के 2 दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गए। हलाक होने वाले मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा और बारूद बरामद। कोरोना ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 309 अफराद वायरस से मुतासर। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.22% रिकॉर्ड। माहिरीन का एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा। डीजी हेल्थ सिंध का कमिश्नर कराची को खत। मुख्तलिफ पाबंदियाँ तजवीज़। अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद। पाकिस्तान पेश NDMA की जानिब से दूसरी खेप रवाना। खेमे और अशियाए खुरोनोश शामिल। अफगान वजारत दाखिला मुश्किल घड़ी में साथ देने पर पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक की शुक्रगुजार। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारे से परिंदा टकराने का एक और वाकया। दोहा से आने वाली गैर मुल्की परवाज बर्ड हिट का शिकार। पायलट ने जहाज को बहिफाजत उतार लिया।